हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो संबंधित है 69,000 यूपी टेट पेपर लीक कांड, नीट पेपर और 72,825 शिक्षक भर्ती। तो चलिए सारी अपडेट्स पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती देखा जाए तो एक अनकही कहानी हो चुकी है और इसमें समय समय पर जो प्रतिकूल चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। मतलब कि शिक्षक भर्ती सालों साल के बाद भी कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रही है। एक नया विवाद 6800 की चयन सूची है और 6800 की जो चयन सूची है उसको लेकर एक नई याचिका दाखिल कर दी गई है, जिससे 69,000 शिक्षक भर्ती में भी प्रभाव देखने के लिए मिल सकते हैं। देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने दाखिल की याचिका। परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों ने आरक्षित वर्ग की गलत तरीके से 6800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया रोकने की मांग को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। 6800 पदों के लिए जारी चौथी सूची से असंतुष्ट ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 भर्ती में आरक्षित वर्ग की 19,000 से अधिक सीटों पर घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार मात्र 6800 पदों पर घोटाला स्वीकार कर रही है। याचिका दाखिल करने वाले मुनेश मौर्य का कहना है कि पूर्व बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद तथा वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने कहा था कि इस भर्ती में एक भी सीट पर घोटाला नहीं हुआ है, जबकि सरकार ने घोटाला स्वीकार कर सूची जारी की है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह मामला काफ़ी गहरा गया है, क्योंकि अधिकारियों ने लगातार कहा था कि एक भी सीट का घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन बाद में इतने ज़्यादा पदों पर घोटाला हुआ है, तो आखिरकार ये अनियमितता कहाँ से सामने आई है। तो ये मामला अब कोर्ट पर पहुंचा है। अब कोर्ट इसमें क्या कुछ आवश्यक कार्रवाई करती है ये तो देखना होगा, लेकिन एक बार फिर से जो 6800 की चयन सूची है वो फंसती हुई नज़र आ रही है और यही कारण है कि जो 6800 की जिला आवंटन सूची है वो जारी नहीं हो पा रही है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने लगातार अधिकारियों से संपर्क किया है, तो उनका यही कहना है कि हम 2 से 3 दिन कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं उनका अवलोकन करेंगे और उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं भय और चिंता है कि कोर्ट से कहीं अगर कोई ऑर्डर ऐसा आ जाता है जिस पर हमें कंप्लाइंस करना चाहिए थे, लेकिन हमने गलत तरीके से चीज़ें कर दी, तो ये मामला और भी पेचीदा हो जाएगा। तो ऐसे में देखा जाए को 68,000 पदों पर जो चयन सूची है ये काफ़ी अधर में दिखाई दे रही है। चुनाव आचार संहिता भी है और यहाँ पर देखा जाए कोर्ट में लगातार मामले भी इसको लेकर पहुँच रहे हैं। 68,500 जो भर्ती के अभ्यर्थी हैं, 30-33 कट ऑफ वाले, उनको लेकर भी याचिका की सुनवाई की तारीखें जल्द जो है, यानी कि आई थिंक कल ये लगने वाली है या आज सुनवाई है। तो ऐसे में देखा जाए कई प्रकरणों में ये भर्ती की जो चयन सूची है वो उलझ रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। जो जैसी अपडेट निकल के आएगी आप सभी को हम प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे टीटी प्रवेश पत्र आज नहीं जारी होंगे। एक बड़ा बयान सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी का कि निःशुल्क परिवहन की सुविधा के जो शासनादेश हैं उनके मिलने के बाद प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे और इसमें 1-2 दिन का समय लग सकता है। देखिए, यहाँ पर कार्यालय ने जिलेवार केंद्रों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है और यहाँ पर देखा जाए तो फोटो युक्त उपस्थित पत्रक केंद्र व्यवस्थापकों को 17 जनवरी तक भेजे जाएंगे और डबल राख में रखे हुए प्रश्न पत्र व ओमार सीट 20 जनवरी तक जिला मुख्यालयों को उपलब्ध कराया जाएगा। 23 जनवरी को परीक्षा के बाद 27 जनवरी को उत्तरमाला वेबसाइट पर जारी होगी। जिलों से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 2532 और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 1733 केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यूपीटीटी के प्रवेश पत्र पर अंकित होगा फ्री यात्रा विवरण। पिछली बार बहुत सारी शिकायतें आई थी, अभ्यर्थियों ने कहा था कि उनको यात्रा फ्री तरीके से नहीं करवाई गई। हालांकि
योगी सरकार ने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी थी जब पेपर निरस्त हो गया था, लेकिन बहुत सारे रोडवेज बसों में उनको किराया देना पड़ा था। तो इस बार साफ साफ प्रवेश पत्र में उल्लिखित ही ये रहेगा। तो देखिए, परीक्षा रद्द होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि यह परीक्षा नई तिथि में कराए जाने पर परीक्षार्थियों को बस यात्रा की फ्री सुविधा दी जाएगी। अब फ्री यात्रा की सुविधा दिए जाने को प्रवेश पत्र पर अंकित किए जाने की तैयारी है। इस काम में 1-2 दिन का समय लग सकता है। इसी कारण 23 जनवरी को होने वाली इस परीक्षा के लिए पूर्व में घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 12 जनवरी को प्रवेश पत्र जारी होने में देरी हो रही है। इस परीक्षा के लिए उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के 21,65,181 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। 28 नवंबर 2021 को परीक्षा के दिन अभ्यर्थी निर्धारित केंद्र पर पहुंच गए थे। परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था। प्रश्न पत्र लीक की पुष्टि होने पर यहां पर परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। तो दोस्तों, देखा जाए तो शासनादेश जारी होते ही परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पर फ्री यात्रा का विवरण अंकित कर जल्द ही प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। और ये जो परीक्षा है 23 जनवरी को तय समय पर दोनों पालियों में होने वाली है। अब बात करेंगे दोस्तों, नीट साल्वर गैंग के 5 आरोपी भगोड़ा घोषित हो गए हैं और इनकी संपत्तियां जब्त होंगी। वांछित आरोपियों पर घोषित होगा इनाम। 14 आरोपियों की जा चुकी है गिरफ्तारी। तो नीट साल्वर गैंग में वांछित 5 लोगों को भगोड़ा घोषित कर उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। इन पर इनाम भी घोषित होगा। कमिश्नरेट पुलिस ने इस दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है और वांछित आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। लेकिन देखा जाए तो हर परीक्षा में सेंधमारी और नकल माफिया पड़े भारी। देखिए, मौजूदा सरकार के कार्यकाल में विभिन्न पदों के लिए यद्यपि अनेक भर्तियां निकाली गईं, लेकिन कई परीक्षाएं सवालों के घेरे में हैं। चाहे वह टीटी रही हो या फिर लोक सेवा आयोग की परीक्षा, सभी शुचितापूर्ण परीक्षा के लिए किए गए इंतजाम पर नकल माफिया भारी पड़े हैं। किसी में साल्वर गिरोह पकड़ा गया तो किसी में प्रश्न पत्र ही लीक हो गया, जिसके चलते परीक्षा रद्द करनी पड़ी। परीक्षाओं में सेंधमारी ने सरकार की साख को भी नुकसान पहुंचाया है। तो ये मुद्दा पेपर लीक का है और यहाँ पर पूरी तरीके से नाकाम रही है सरकार, ऐसा कहना है विक्की खान, प्रतियोगी मोर्चा अध्यक्ष हैं। भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने में सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी 2021 और हाल ही में आयोजित हुई टीटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाल यह है कि परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा है। यह पूरी तरीके से सिस्टम की नाकामी है। वहीं पर निष्पक्ष तरीके से हुई हैं परीक्षाएं, ऐसा कहना है अतेंद्र सिंह, एबीवीपी के हैं। और इन्होंने कहा है कि सभी भर्ती परीक्षाओं को में शुचिता का अभाव रहा है, यह कहना सही नहीं है। 68,500 बेसिक शिक्षक भर्ती परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, लोक सेवा आयोग की लगातार भर्तियां बिना किसी दाग के पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई हैं। जहां तक पेपर टीटी के लीक की बात है तो इसमें सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। पीएनपी सचिव तक को गिरफ्तार किया गया। टीटी का पेपर साजिशन सरकार को बदनाम करने के लिए आउट किया गया, जिसकी जांच हो तो सब साफ हो जाएगा। तो आपका क्या कुछ कहना है, बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया देंगे, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो मामले की गंभीरता इसी में समझी जा सकती है कि सरकार ने इस केस की विवेचना एसटीएफ को सौंप दी थी, जिसके बाद एसटीएफ ने लगभग 2 दर्जन लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी। तो ये दोस्तों मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती का। और यहाँ पर भी नकल माफियाओं का काफ़ी बड़ा भंडाफोड़ देखने के लिए मिला था। लेकिन टेटी पेपर लीक कांड में देखा जाए तो अभी मुख्य आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है और ना ही उन पर कोई बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि हर एक आरोपी के या हर एक जालसाज के घरों में बुलडोजर चलेगा, लेकिन वो बुलडोजर चलना अभी बाकी है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं 72,825 शिक्षक भर्ती की। बेरोजगारों को नहीं वापस मिल सके 290 करोड़ रुपए। तो देखते देखते 5 साल बीत गए, लेकिन बेरोजगारों को खुद के 289 करोड़ रुपए में से चमन्नी वापस नहीं मिल सकी। बेसिक शिक्षा परिषद ने 23 जनवरी 2019 तक अभ्यर्थियों को फीस वापस करने की बात कही थी, लेकिन डाइट की लापरवाही से भुगतान नहीं हो सका।
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए 13 नवंबर 2011 को पहली बार आयोजित यूपीटीटी में कथित तौर पर घोटाले की बात सामने आने पर दिसंबर 2012 में एकेडमिक भर्ती शुरू हुई थी। आवेदन फीस के रूप में सरकार को 289 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीटी मेरिट पर 72,825 भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हुई और एकेडमिक मेरिट पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। 9 साल से अधिक का समय बीतने के बावजूद अब तक अभ्यर्थियों के रुपए उनके खातों में वापस नहीं हुए। बेसिक शिक्षा परिषद की पूर्व सचिव रूबी सिंह ने फीस वापसी के लिए अभ्यर्थियों से 3 से 30 नवंबर 2018 तक संबंधित डाइट में आवेदन पत्र, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या वाहक के माध्यम से साक्ष्यों के साथ उपलब्ध कराने को कहा था। परिषद की ओर से 7 जनवरी 2019 तक डाइट प्राचार्यों के खातों में आरटीजीएस के जरिए मांगी गई धनराशि उपलब्ध करानी थी। उसके बाद अभ्यर्थियों के खाते में रुपए भेजने थे, लेकिन अधिकांश डाइट से मांग पत्र नहीं मिलने के कारण बजट जारी नहीं हो रहा। देखिए, यहाँ पर 30 से 40 हजार रुपए तक खर्च किए थे एक एक प्रशिक्षु ने। तो यहाँ पर एक एक अभ्यर्थी ने औसतन 30 से 40 हजार रुपए खर्च किए थे। सामान्य व ओबीसी वर्ग के एक जिले में से आवेदन फीस 500 रुपए थी और अधिकतर अभ्यर्थियों ने सभी 75 जिलों में फॉर्म भरा था। इस लिहाज से 37,500 रुपए सिर्फ फीस पड़ी। इसके बाद चालान और डाक आदि पर हजारों रुपए खर्च हुए। तो जब एकेडमिक रिकॉर्ड से भर्ती नहीं हुई तो सरकार के खाते में जमा बेरोजगार अभ्यर्थियों के रुपए उन्हें वापस मिलने चाहिए थे, लेकिन अफसरों की लापरवाही से आज तक भुगतान नहीं हो सका है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि 290 करोड़ रुपए एक धनराशि होती है और इसका क्या कुछ हो रहा है ये तो सरकार ही जानती है कि 290 करोड़ रुपए अभ्यर्थियों के पड़े हैं, वो भी 1-2 साल से नहीं, 9 साल हो गए। तो 9 साल में इनकी ब्याज कंपनसेशन इनका बहुत कुछ बनता है, लेकिन यहाँ पर कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। फिलहाल के लिए समाचार पत्र को एक बहुत बड़ी कह ले कि दाद देनी होगी जिन्होंने इस मुद्दे को फिर से प्रमुखता से उठाया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।